एटलांटिस एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में एक खोए हुए, रहस्यमयी और बेहद उन्नत शहर की तस्वीर बन जाती है। एक ऐसा शहर जो सोने और चांदी से बना था, जहां के लोग अद्भुत शक्तियों के मालिक थे। पर क्या एटलांटिस सच में था, या ये सिर्फ प्लेटो के दिमाग की उपज, एक कहानी भर है? आज हम इसी रहस्य की गहराइयों में गोता लगाएंगे और जानेंगे एटलांटिस की पूरी कहानी, मिथक और वास्तविकता के बीच की वो पतली लकीर। आज से लगभग 2400 साल पहले महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी 2 किताबों टाइमियस और क्रिटियास में एटलांटिस का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि एटलांटिस एक विशाल द्वीप था जो हेरक्युलिस के स्तंभों के ठीक बाहर स्थित था, जिसे आज हम जिब्राल्टर की जलसंधि के नाम से जानते हैं। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस एक समुद्री साम्राज्य था जिसकी स्थापना समुद्र के देवता पोसाइडन ने की थी। पोसाइडन को एक नश्वर महिला क्लिटो से प्यार हो गया था और उन्होंने उसके लिए एटलांटिस द्वीप पर एक शानदार महल बनवाया। इस शहर को एक के बाद एक गोलाकार नहरों और जमीन के छल्लों से घेरा गया था, जो इसे एक अभेद्य किला बनाते थे। शहर के केंद्र में पोसाइडन और क्लिटो को समर्पित एक विशाल मंदिर था, जो सोने, चांदी और एक रहस्यमयी धातु ऑरिकल्कम से जड़ा हुआ था। प्लेटो बताते हैं कि एटलांटिस के लोग न केवल बहुत अमीर थे, बल्कि नैतिक रूप से भी बहुत ऊंचे थे। वे शांति से रहते थे और उनके पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का ऐसा ज्ञान था जो उस समय के किसी भी सभ्यता के पास नहीं था। लेकिन फिर, जैसा कि अक्सर महान कहानियों में होता है, सब कुछ बदल गया। एटलांटिस के लोगों में लालच और अहंकार घर कर गया। वे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे और दूसरे देशों पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने एथेंस पर भी हमला किया, लेकिन वीर एथेनियाई लोगों ने उन्हें हरा दिया। प्लेटो के अनुसार देवताओं ने एटलांटिस के लोगों के इस नैतिक पतन से नाराज होकर उन्हें सजा देने का फैसला किया। एक ही भयानक दिन और रात में भयंकर भूकंप और बाढ़ आई और पूरा का पूरा एटलांटिस द्वीप समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। ये थी प्लेटो की कहानी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सच थी? कई सालों तक लोगों ने इसे सिर्फ एक दार्शनिक कहानी माना, जिसका मकसद एक आदर्श समाज और उसके पतन को दिखाना था। प्लेटो शायद अपने समकालीन एथेंस के लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि अहंकार और लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन 20वीं सदी में एटलांटिस को लेकर लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई। कई खोजकर्ताओं और लेखकों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि एटलांटिस कोई काल्पनिक जगह नहीं, बल्कि एक असली ऐतिहासिक सभ्यता थी। उन्होंने प्लेटो के लेखन का अक्षरशः पालन करते हुए दुनिया भर में एटलांटिस को खोजने की कोशिश की, जो एक ज्वालामुखी द्वीप है। लगभग 3600 साल पहले एक विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट में तबाह हो गया था। इस विस्फोट ने मिनोअन सभ्यता का अंत कर दिया, जो उस समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। मिनोअन सभ्यता के शहर, उनकी कला और उनकी नौसैनिक शक्ति काफी हद तक प्लेटो के एटलांटिस के वर्णन से मिलती जुलती है। वहीं कुछ दूसरे सिद्धांत एटलांटिस को अटलांटिक महासागर में कहीं और रखते हैं। कुछ लोग इसे बहामास के पास बिमिनी रोड से जोड़ते हैं, जो पानी के नीचे पत्थर का एक अजीबोगरीब ढांचा है। कुछ का मानना है कि यह अजोरेस या कैनरी द्वीप समूह के पास हो सकता है। एक और दिलचस्प थ्योरी एटलांटिस को अंटार्कटिका से जोड़ती है। इस सिद्धांत के अनुसार करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी की धुरी अलग थी, तब अंटार्कटिका एक गर्म जगह थी और वहीं पर एटलांटिस सभ्यता पनपी थी। बाद में ध्रुवों के खिसकने से यह पूरा महाद्वीप बर्फ के नीचे दब गया। इतने सारे सिद्धांतों और अटकलों के बावजूद आज तक एटलांटिस का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। न कोई डूबा हुआ शहर, न कोई सोने का मंदिर और न ही वो रहस्यमयी धातु ऑरिकल्कम। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग आज भी यही मानता है कि एटलांटिस प्लेटो द्वारा गढ़ी गई एक नैतिक कहानी थी, एक चेतावनी थी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2400 साल पहले थी। पर एटलांटिस की कहानी में एक जादू है, एक आकर्षण है जो हमें अपनी ओर खींचता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमसे पहले भी कोई ऐसी महान सभ्यता थी जो समय की गर्त में खो गई। शायद एटलांटिस कोई एक जगह ना हो, बल्कि दुनिया भर की उन कई खोई हुई सभ्यताओं की एक मिली जुली कहानी हो,
जिनके निशान आज भी समुद्र की गहराइयों और जमीन के नीचे दबे हुए हैं। चाहे वो भारत की द्वारका हो या मिस्र के प्राचीन शहर, शायद अटलांटिस का असली रहस्य किसी नक्शे पर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा है। ये खोज की उस मानवीय इच्छा का प्रतीक है जो हमें हमेशा अज्ञात की ओर धकेलती है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्ति के सामने हम कितने छोटे हैं और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां भी एक पल में नष्ट हो सकती हैं। तो क्या अटलांटिस असली था? इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन जब तक समुद्र में लहरें हैं और आसमान में तारे, अटलांटिस की खोज जारी रहेगी। ये एक ऐसी पहेली है जो शायद कभी हल ना हो और शायद इसी में इसकी खूबसूरती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या अटलांटिस एक हकीकत थी या सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना? हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।